ट्रेंडी एमडियंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी तकरीबन हफ्ते पहले, जिसमें हमने कहा था मोस्ट लाइक्ड कमेंट का हम वीडियो टॉपिक कवर करेंगे। तो मोस्ट लाइक कमेंट था इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स एंड रिज़ल्ट्स। तो डीडी के बारे में मैं बता चुका हूँ काफ़ी बार, और पुरानी 3-4 वीडियो में भी डीडी का आपको मिल जाएगा, और इंटरमीडिएट रेगुलर एग्ज़ाम्स एंड देयर रिज़ल्ट्स। तो अब हम इन पर बात करते हैं। तो मैंने उससे पहले कम्युनिटी पोस्ट एक डाली हुई थी जिसमें बात की गई हुई थी और उसका बताया था, नीचे नीचे आ जाएगी यहाँ पर। तो तकरीबन 3 हफ्ते पहले जब एमडीयू से बात करने की कोशिश की गई थी सेक्रेटरी ब्रांच से, तब वहाँ से सर से पूछा गया था सर कि प्रमोटेड रिज़ल्ट कब आएगा। तब सर का एकदम से रिएक्शन ऐसा था कि कौन सा पेपर हो गए जो कौन सा रिज़ल्ट आ जाएगा। तो मतलब उनका ये था कि पेपर ही नहीं हुए तो रिज़ल्ट कैसे। तो उन्होंने बीकॉम वालों के लिए भी ऐसा ही कह दिया। तो जब उनसे पूछा सर कि आप यूँ बता दो कि पेपर होंगे, और होंगे तो कब होंगे ये बता दो, तब उनसे ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। तो उन्होंने सीधा कहा कि अपना रिज़ल्ट ब्रांच से बात करो, और रिज़ल्ट ब्रांच से बात करो तो वो तो यूँ कहते हैं कि जो भी आएगा एमडीयू वेबसाइट पर आ जाएगा और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो उसके बाद अब हमने थोड़ा लॉजिकली सोच के बताता हूँ मैं आपको एक बार। तो ऑन ए नोट ऑफिशियल एमडीयू तो कहती है कि अभी ना एग्ज़ाम है और ना ही रिज़ल्ट है। तो ऑफिशियल एमडीयू का यही कहना है, ना एग्ज़ाम ना रिज़ल्ट। तो अब हम चलते हैं कि हो क्या सकता है। अगर सबको पता है कि आपके पहले प्रैक्टिकल भी नहीं हो रहे थे, एक डीएचई का नोटिस आया था 1 सितंबर को, और उसके हिसाब से फिर आपके प्रैक्टिकल करवाए गए, और आपके प्रैक्टिकल करवाए गए 20 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक। ये 20 दिन आपके 10 नहीं 5 अक्टूबर तक, ये 15 दिन आपके प्रैक्टिकल करवाए गए जो भी इंटरमीडिएट सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं उनके। और इसी बीच रीअपीयर के भी प्रैक्टिकल हुए इनके, जो रीअपीयर वाले स्टूडेंट्स थे उनके भी प्रैक्टिकल हुए 5 अक्टूबर तक, और उसके नंबर 10 अक्टूबर तक आगे टीचरों द्वारा चढ़ाए गए 10 अक्टूबर तक। तो 10 अक्टूबर के बाद फिर आगे क्या कार्रवाई हुई वो देखते हैं। 10 अक्टूबर के बाद 20 अक्टूबर के तकरीबन आया रीअपीयर का नोटिस थ्योरी का। तो रीअपीयर का थ्योरी नोटिस आया, लेकिन रीअपीयर और इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स कराए गए, रेगुलर के नहीं कराए गए, किसी के भी डिस्टेंस के भी नहीं कराए गए, इवन फ्रेश के। तो इसके बाद अब आती है कि अगर एमडीयू ने रिज़ल्ट देना हो, अगर आखिरी जैसे उम्मीद है कि रिज़ल्ट एमडीयू देना है तो कब दे सकती है। अगर नहीं देना तो एग्ज़ाम ले लेगी, लेकिन अगर रिज़ल्ट की जो हम अपेक्षा रखते हैं उम्मीद, तो वो हमारी पहली उम्मीद, हमारी फर्स्ट उम्मीद कहाँ पर होगी अगर हम इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। अब देखो 15-16 के तकरीबन ये फाइनल ईयर के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, और आ जाएंगे फाइनल ईयर के रिज़ल्ट 15-16 के तकरीबन। उसके बाद लगभग 20 तारीख से शुरू हो जाएंगे अपने रीअपीयर के रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे, और रीअपीयर के रिज़ल्ट आएंगे तब फिर उम्मीद है कि आपका इंटरमीडिएट सेमेस्टर का रिज़ल्ट आना होगा तो वो रीअपीयर के साथ ही आ जाएगा, क्योंकि उसमें तो ऐसे आना है जैसे बीए सेकंड सेम का रिज़ल्ट, अब इस रिज़ल्ट की बात करें तो रीअपीयर के पेपर थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों हो चुके हैं, ठीक है। इसका रिज़ल्ट मतलब बीए के हुए नहीं है, मैं एक कोर्स का बता रहा हूँ सिंपल। ये बीए की जगह आप कोई कोर्स लगा सकते हैं जिसके हो चुके हैं रीअपीयर के, जिसका रिज़ल्ट आएगा तब। तो रीअपीयर के हो रहे हैं, इम्प्रूवमेंट के हो रहे हैं, और इसके अलावा जो फ्रेश रेगुलर के होने थे सेमेस्टर सिस्टम स्टूडेंट्स के फ्रेश,
तो उनके पेपर अभी हुए नहीं हैं, उनके सिर्फ प्रैक्टिकल हुए हैं। अगर उन्हें प्रमोट करना होगा थ्योरी वाले पेपरों में तो उनका इसी के साथ रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, जितना कि मेरा लॉजिक कहता है। लेकिन ऑन द ऑफिशियल साइड कोई भी अपडेट नहीं है, ना रिज़ल्ट की और ना ही एग्ज़ाम के नोटिस की। तो जितने भी मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इंटरमीडिएट सेमेस्टर के सिस्टम के बीए, बीएससी, बीकॉम इनके स्टूडेंट्स हैं, उनके आ रहे थे कि भाई कि रिज़ल्ट कब आ सकता है। तो रिज़ल्ट की कहूँगा कि रीअपीयर के जो रिज़ल्ट होंगे, अगर आपको थ्योरी में प्रमोट करते होंगे तो मेरा जितना दिमाग चलता है तो उस हिसाब से लॉजिक भी यही कहता है। आपके प्रैक्टिकल हो चुके हैं, थ्योरी एग्ज़ाम्स अगर आपके नहीं करवाते तो यही जो बीए, बीएससी, बीकॉम इनके रीअपीयर के जैसे रिज़ल्ट आएंगे तो आपका इनके साथ आ जाना चाहिए। और अगर एमडी की प्रायोरिटी नहीं है आप तो आपका रिज़ल्ट ना निकालेंगे ये, और क्या पता आपके बाद में पेपर ले लें, क्योंकि रिज़ल्ट देना होगा तो साथ के साथ दे सकते हैं। दे कैसे सकते हैं, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल हुए हैं। आपके प्रैक्टिकल 5 अक्टूबर तक हुए हैं, उनके नंबर भी 10 अक्टूबर तक चढ़े हुए हैं। और अगर आपको थ्योरी में प्रमोट करना है तो वो आपका थ्योरी में प्रमोट करने के लिए 1 महीने से ज़्यादा का समय था, तो वो थ्योरी के मार्क्स कैलकुलेट करके अपना आराम से रिज़ल्ट बना के रख सकते थे, और ताकि रीअपीयर का जो रिज़ल्ट आए और उसके साथ ही आपका भी रिज़ल्ट अपडेट कर सकें। तो अगर प्रमोट करना है तो जितना दिमाग कहता है, आपका रीअपीयर के जो रिज़ल्ट आएगा, जो रीअपीयर का सबसे पहला रिज़ल्ट आएगा, मान लो मेरा हिसाब से कहता है कि 20 तारीख के तकरीबन आपका रीअपीयर का पहला रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अब ये प्रक्रिया रिज़ल्ट की तो देखो 1 महीने तक चलती रहती है, किसी का कब आता है, किसी का कब आता है, और इसके बारे में कोई वो नहीं होता क्राइटेरिया कि भाई 25 को बीकॉम का आएगा, 28 को बीए का आएगा, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता। कोई रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है। प्रक्रिया होती है कि हाँ भाई 1 महीने तक चलते रहेंगे ये। अब 20 से तकरीबन 1 महीने तक चलते रहेंगे, और 20 तारीख के तकरीबन हमें जो पहला रीअपीयर का रिज़ल्ट आएगा उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि भाई इंटरमीडिएट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट देते हैं या नहीं दे रहे। बात ये है। और अगर इसमें भी नहीं आता फिर पेपर की क्राइटेरिया पक्की जाती है, क्योंकि ये रिज़ल्ट यहाँ पर जिसने निकालना हो वो यहाँ से रिज़ल्ट निकाल सकता है। साफ साफ है। थ्योरी एग्ज़ाम प्रैक्टिकल आपके हो चुके, इंटरमीडिएट सेमेस्टर स्टूडेंट जितने भी हैं प्रैक्टिकल हो चुके हैं। और थ्योरी की बात आती है, अब अगर थ्योरी नहीं लेने, अगर ये नहीं लेने तो आपका रिज़ल्ट तैयार है। आपके रिज़ल्ट में करना क्या है, कुछ भी नहीं करना रह गया, तो आपका रिज़ल्ट ये रीअपीयर के साथ दे सकते हैं। और अगर बात आती है ये अगर थ्योरी एग्ज़ाम लेने हैं, अगर लेने हैं तो रिज़ल्ट नहीं आएगा, जितना लॉजिक कहता है। सिर्फ़ और सिर्फ ये सारी की सारी बात मैंने लॉजिक के हिसाब से करी है कि क्या लॉजिक बन रहा है। करंटली मैं फ़िलहाल बात करूं तो मेरी 3 हफ्ते पहले ही इंटरमीडिएट सेमेस्टर स्टूडेंट्स से रिलेटेड बात हुई थी, सेक्रेटरी ब्रांच वाली, जो कम्युनिटी पोस्ट मैंने डाली थी। उसके अलावा तो मैंने अभी फ्री में 8 नवंबर के बाद हुआ हूँ, 2-3 दिन हुए फ्री हुए, और 2-3 दिन में मैंने डिस्टेंस से बात करने की कोशिश करी थी, तो उन्होंने कहा था कि डिस्टेंस की आएगी, फ्रेश एग्ज़ाम्स की डेट शीट आएंगी, डिस्टेंस के फ्रेश एग्ज़ाम्स ज़रूर होंगे, उन्होंने ये कहा था। और इंटरमीडिएट की अभी तक बात नहीं कर पाया मैं किसी से, और ये थोड़ा लॉजिक लगा के मैंने बता देने की कोशिश करी है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोशिश रहेगी कि सभी अपडेट्स आप तक पहुंचाई जाएं, और जो थोड़ा लॉजिकली बात बनती है वो बताई जाए। मतलब कोशिश ये नहीं है कि मैं आपको बिना लॉजिक की, कोई बिना सर पैर की बात बताने की कोशिश करूं। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ लॉजिक की बात बताने की कोशिश करी है। अगर ये थ्योरी के एग्ज़ाम्स आपके करवाए नहीं हैं अब तक, तो रिज़ल्ट आपका ईज़िली तैयार हो जाता है हफ्ते के अंदर ही। और हफ्ते के अंदर भी क्यों, मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप अपना बीए, बीकॉम, बीएससी इनका रिज़ल्ट लगा के चलें, बीए, बीकॉम, बीएससी इनका रिज़ल्ट आ चुका है। इनके एग्ज़ाम 29 नवंबर को भी जिसके एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे ना, उसके रिज़ल्ट आ रहे हैं 29 अक्टूबर को। तो देखो 10 दिन के अंदर तकरीबन 80,000 बच्चे थे ये, 80,000 बच्चों के रिज़ल्ट आ सकते हैं।
तो ये प्रमोटेड रिजल्ट भी बन सकते हैं। इसको तो इसको तो नंबर गए हुए 1 महीना हो चुका है। तो थोड़ा लॉजिक लगा के बताया गया कि रीअपीयर का जब पहला रिजल्ट आएगा रीअपीयर के इंटरमीडिएट का, उस पर हम सबकी निगाहें टिकी होंगी और उसमें पता लगेगा कि इंटरमीडिएट प्रमोट का रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को अंत